नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। और चंडीगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले सोमवार से अगर हम कहें ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसके तहत आपके घरों तक बीएलओ आएंगे और आपको एक फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा। इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्म क्या है और अगर आप फिल नहीं करते तो आपकी वोट काटी जा सकती है। इलेक्शन के सुपरवाइज़र हैं हमारे साथ, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, ये जो आप सभी बीएलओज यहाँ पर खड़े हैं, ड्यूटी पर हैं, आप लोगों के घर घर जा रहे हैं, कैसे अवेयर कर रहे हैं? ये फॉर्म भरना कितना ज़रूरी है? हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये सभी अखबारों में सारी जगह हमने अवेयर भी कर दिया है कि जो हमारे बीएलओ हैं उनको एक एन्यूमरेशन फॉर्म हमने दे दिया है। एन्यूमरेशन फॉर्म मेरे हाथ में है। ये एन्यूमरेशन फॉर्म हर घर में जाएगा, हर एक वोटर के पास जाएगा। एक घर में अगर 10 वोटर हैं या 5 वोटर हैं, हर किसी का अलग अलग एन्यूमरेशन फॉर्म है। तो इस फॉर्म को भर के देना अति आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर किसी का फॉर्म ये हमारे पास भर के नहीं आएगा तो उसकी वोट कट जाएगी। अगर ये फॉर्म हमारे पास भर के नहीं भी आता, सिर्फ सिग्नेचर के साथ आ जाता है, तो भी उसकी वोट नहीं कटेगी। इसके साथ डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट जो जिसका बर्थ है 1987 से पहले का, उसका खुद का एक डॉक्यूमेंट लगेगा। जिसका 87 से लेकर 2004 तक का बर्थ है, उसके 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। और वो अभी नहीं लगेंगे, अभी जो हमारी वोटर लिस्ट है वो स्टेब्लिश हो जाएगा, उसमें उसकी वोट बन जाएगी। पर जो मैप नहीं है उसके लिए अलग से सभी AERO, चंडीगढ़ में 10 AERO हैं, वो सारे उनको नोटिस भेजेंगे। नोटिस के बाद वो अपने आप को एक डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ इंट्रोड्यूस करेगा। और हम जो नोटिस पे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, 12वां आधार कार्ड है। अगर वो 11 डॉक्यूमेंट में से हमारे पास डॉक्यूमेंट की कॉपी लेके आ जाता है तो AERO अपने डिसीजन के साथ उनको ऑर्डर के साथ ख़त्म कर देगा, मतलब उनकी वोट स्टेब्लिश हो जाएगी। अगर कोई हमारे पास नहीं आएगा सिर्फ उसकी वोट कटेगी। सर, लोगों को काफ़ी, अगर हम अभी भी कहें कि अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है, आपके पास बीएलओ की पूरी टीम है, जब ये डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, ये फॉर्म दे रहे हैं, तो लोगों की क्वेरीज क्या रहती हैं, कैसे वो क्वेश्चंस करते हैं, उनके मन में डाउट्स क्या रहते हैं? लोगों के मन में एक डर बना हुआ है। ये SIR का एक ऐसा फिनोमिना लोगों के मन के अंदर आ गया है कि जैसे कि ये हम सभी को बांग्लादेशी बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एलिजिबल वोटर हैं, जो मेरे देश का वासी है, जो यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ की नागरिकता उसके पास है, उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका फॉर्म आएगा और जो हमारा BLO उसको अवेयर भी कर रहा है। 614 BLO हैं चंडीगढ़ के अंदर, जो हर घर के अंदर 1000 से 1200 वोटर एक BLO के पास है। वो हर घर में हर एक आदमी को मोटिवेट कर रहा है और बता रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी भी वोटर को, जो एलिजिबल वोटर है चंडीगढ़ के अंदर, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी एलिजिबल वोटर की वोट बनेगी भी। और अगर किसी जो एलिजिबल नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी वोट कटेगी भी। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो एलिजिबल है वो खुले दिल से, खुले मन से, चंडीगढ़ में 10 AERO के ऑफिस हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। CO ऑफिस सेक्टर 18 में है, वहाँ जा सकते हैं। 1950 पे आप कॉल करके, अगर उनको कोई किसी तरह का भी कि उनके मन में सवाल है, तो 1950 पे कॉल करके वहाँ से वो सवाल भी अपना क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म आप लोगों के घर घर दे रहे हैं या उसी टाइम फिल अप करके देते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट है इसकी कोई? ऐसा नहीं है कि उसी टाइम फिल करके देना है। 1 महीने का टाइम है हमारे पास। हमारा BLO जब उनके घर में गया है तो बता के आया है कि ये फॉर्म आपने भर के आना है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे होंगे जिनको इस फॉर्म में पूरे पर्टिकुलर पढ़ने नहीं आते होंगे या भरने नहीं आते होंगे। तो जितने उनको पर्टिकुलर भरने आते हैं वो भर दें। जो नहीं भर पाएंगे वो हमारा BLO उनकी मदद कर देगा, क्योंकि BLO के पास उनकी पूरी जानकारी, वोटर लिस्ट उनके पास है। पर सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तो सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म बहुत इजी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि BLO आपकी हेल्प भी करेगा अगर भरना नहीं आता, और इसका टाइम लिमिट है, आप अभी घर पर दे के आ रहे हो, उसके बाद देना है, फिर लोग क्यों डरे हुए हैं? लोगों के मन में एक सिंपल सा हमारे देश में रहा है कि सोशल मीडिया और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद ज्ञान नहीं है पर वो ज्ञान बांटते हैं। तो उनके ज्ञान से सोशल मीडिया पे ऐसी र्यूमर फैलाए जाते हैं जिससे लगता है कि पता नहीं हमारा देश है, उनको अपने जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ ही चलेगा। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर हैं। एलिजिबल वोटर के लिए इलेक्शन कमीशन उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं, BLO के माध्यम से, BLO सुपरवाइज़र के माध्यम से। हमारे जो BLO सुपरवाइज़र हैं वो 10 BLO के ऊपर एक BLO सुपरवाइज़र है,
उसके बाद इलेक्शन सुपरवाइज़र है, उसके बाद हमारे AERO हैं, उसके बाद VC सर हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को लगता है तो ये सारे एक स्टेप दर स्टेप बने हुए हैं। जहाँ पर किसी को लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो वो शिकायत भी कर सकते हैं। 1950 जो नंबर है वो हेल्प नंबर ही तो है, ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं। हम हेल्प के लिए सारा इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई ये फॉर्म फिलअप नहीं करके देता और जो घरों में एब्सेंट है, नहीं है मौके पे प्रेजेंट, ये घरों पर ताले लगे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? जिनके घर पे ताले लगे हैं उसके लिए भी हमने BLO को निर्देश दे रखे हैं कि उनके दरवाजे के नीचे से जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो उनके दरवाजे के नीचे से अंदर डाल देंगे, तो उनके घर में जब भी वो आएंगे उनको इन्यूमरेशन फॉर्म मिल जाएगा। और उसके बाद हमने एक और व्यवस्था की है, हम उनके घर के आगे स्टिकर लगा के आएंगे। उस स्टिकर के ऊपर जब BLO जाएगा 3 विजिट करेगा, ये ECI की तरफ से गाइडलाइन है, तो तीनों विजिट की वो उसके ऊपर डेट डाल के आएगा। और अगर इस महीने के अंदर कोई बाई चांस वो बंदा एब्सेंट है, वो नहीं आ पाया, उसकी वोट कट गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वोट दोबारा बनेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो 1 महीने के बाद भी जब वो दोबारा आएगा तो ऑब्जेक्शन क्लेम का जैसे टाइम आता है अगले महीने, तब वो दोबारा से अपना फॉर्म भर के दे सकता है विद डॉक्यूमेंट। अगर वो पहले से मैपड है तो ऑलरेडी उसके पास सीरियल नंबर, बूथ नंबर, AC नंबर है तो वो डाल देगा और उसके साथ हम उसकी दोबारा से वोट भी बना देंगे। और तो कोई अगर डरना नहीं फिल करके देता तो ज़रूर कट जाएगा उसका नाम? देखिए, जिसका फॉर्म हमारे पास नहीं आएगा उसका नाम तो डेफिनेटली कटेगा, एक बार कटेगा, पर किसी कारणवश, क्योंकि कई बार हो सकता है कि किसी वजह से बंदा बाहर गया हुआ था, इस महीने में नहीं आ पाया, एक बार कट जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। दोबारा से वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकता है, तो दोबारा से ये वोट बनेंगे भी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और हमेशा ऐसे चलता रहेगा। तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं सेल्फ इनमरेशन फॉर्म है और मेरे साथ इलेक्शन के सुपरवाइज़र और इनके सभी BLO की टीम्स हैं। ये सभी चंडीगढ़ में लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप भी इनके साथ अभी कांटेक्ट करें और इनके साथ हम कहें तो इतनी कड़ी धूप में ये लोगों के घर घर जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है इनके लिए भी। ये फॉर्म अगर ये आपको देते हैं तो आप ये ज़रूर फॉर्म भर के दें, अदरवाइज़ आपका वोटर कार्ड से नाम कट सकता है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह।